गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग अच्छे ही होंगे। चलिए आज देखते हैं हम लोग गोलीय दर्पण के बारे में। गोलीय दर्पण का अर्थ क्या है कि गोला, एक गोला हमने एक गेंद लिया, ये हमारा एक गेंद है। गोलीय दर्पण के रूप में हम इसको देख रहे हैं। इसको हमने बीच से काट दिया, ठीक है। इस भाग का मैंने इधर से पेंट कर दिया और इस भाग को मैंने अंदर से पेंट कर दिया। तो ये हमारा जो भाग आया ये हमारा परावर्तक सतह है, ये हमारा उत्तल दर्पण हो गया। और ये ये हमारा अवतल दर्पण हो गया। तो यहाँ पर हम लोग देखें कि जिसका उभरा हुआ भाग परावर्तक सतह, उभरा हुआ भाग, उठा हुआ भाग, ऐसे हम ऐसे देख सकते हैं। ये उभरा हुआ भाग अगर परावर्तक है तो यह उत्तल दर्पण, और धंसा हुआ भाग अगर परावर्तक सतह है तो ये हमारा अवतल दर्पण होगा। इन दोनों दर्पणों के बारे में हमें इस अध्याय में देखना है। तो सबसे पहले इसमें हम लोग देखें कि कुछ इसके महत्वपूर्ण बिंदु को देखें। मान लीजिए ये गोला है, ठीक है। इसका एक केंद्र हो, इसी गोले से ले लिया, इसको सी हम कहते हैं। इसको मिटा दें। अब देखते हैं दर्पण के इसे पी से डिनोट किया जाता है, इसको ध्रुव कहा जाता है। जो कंप्लीटली ये अभिलंब होता है दर्पण पर, और P और C के मध्य बिंदु को हम फोकस करते हैं, जिसको F से डिनोट किया जाता है। ये मुख्य फोकस है, ठीक है। अब P और F, यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी को F, स्मॉल लेटर F से डिनोट किया जाता है, जिसको हम कहते हैं फोकस दूरी। ये हमारा एक साइड पेंटेड होगा, दर्पण की हम लोग बात कर रहे हैं। और P से C की दूरी को R से डिनोट किया जाता है। R मीन से हो गया यहाँ पर ये हमारा वक्रता त्रिज्या, और ये C हमारा हो गया वक्रता केंद्र। वक्रता मीन्स कर्व होना, जिस एंगल से ये कर्व हुआ है, ठीक है। ये सेंटर है, ये कंवृत्त बनाते हैं, ये हमारा सेंटर है। और ये C जो है ये हमारा दर्पण का भाग नहीं है। वक्रता केंद्र जो है वो दर्पण का भाग नहीं है, ये ध्यान रखेंगे। तो इसमें हमने क्या देखा, P ध्रुव है, F फोकस है, C वक्रता केंद्र है, और स्मॉल f जो है उसको हम फोकस दूरी, उसको F से डिनोट करते हैं, और PC को R से डिनोट करते हैं। आप आगे पढ़ेंगे भी, R = 2F, क्योंकि ये इसका मध्य बिंदु है। तो PF = FC, ठीक है। तो इसके आधार पर हमारा आए 2F आ जाएगा, क्योंकि PF और प्लस PF, ठीक है। तो F प्लस F, ये हमारा 2F हो गया। तो R = 2F, इसको हम इसके बराबर PC लिख सकते हैं। R = 2F, जिसको हम PC = R लिखेंगे, ठीक है। तो ये हमारे कुछ बिंदु हैं। अब इसे मुख्य फोकस के आधार पर हम ऐसे कह सकते हैं, जो मुख्य फोकस है एक काल्पनिक रेखा है, ये मुख्य अक्ष इसको हम कहेंगे, इसे क्या कहेंगे, मुख्य अक्ष। यहाँ पर एक और शब्दावली है, ये M और ये है। तो ये जो दर्पण का जो जितना द्वारक है, जो परावर्तक सतह है, इसका हम ये व्यास लेंगे। तो ये हमारा MN क्या कहलाता है, द्वारक। इसको इंग्लिश में एपर्चर भी कहा जाता है। तो ये हमारे कुछ बिंदु थे जिसको जानना आवश्यक है। अब हम लोग इसमें देखें गोलीय दर्पणों द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है, इसको देखते हैं। तो सबसे पहले
आइए अब हम लोग इसमें ये देखें कि उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में जब प्रकाश की किरणें आपतित होती हैं, पड़ती हैं, तो परावर्तित होकर के किस ओर जाती हैं। ये 4 केस है, आपको क्लास 10 में पढ़ना है। इसी 4 केस के आधार पर अब सारे जो आलेख चित्र आते हैं बनाने के लिए परीक्षाओं में, उसको आप बना सकते हैं। प्रतिबिंब कैसे बनेगा, इसको पहले समझने के लिए कम से कम 2 किरण को लेना है। सबसे पहले हम लोग अवतल दर्पण में देखें। जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आएगी तो फोकस होके जाएगी, परावर्तन के बाद फोकस होके गुजरेगी। ये एरो ही बता रहा है, ये आपतित किरण है और जब यहाँ से परावर्तित हो रही है तो फोकस होके जा रही है। ठीक इसी का विपरीत है, जब मुख्य फोकस होके जाएगी आपतित किरण तो परावर्तन के बाद वो मुख्य अक्ष के समानांतर जा रही है। ये मुख्य अक्ष है, इसके समानांतर, यहाँ पर समानांतर आ रही थी, फोकस होके जा रही है, फोकस होके जा रही है, समानांतर आ रही है। 2 केस खत्म हो गया। तीसरा केस है, जब वह सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी तो उसी पथ पे मुड़ जाएगी, क्योंकि इसमें प्रकाश की किरण जो है अभिलंब के अनुदिश पड़ रही है। ठीक है, इसके कारण यह परावर्तित हो जाती है। चौथा केस है आपका, जब ध्रुव पे जा रहा है, जब पी पे जा रही है तिर्यक, जब तिर्यक जा रही है प्रकाश की किरण ध्रुव पर, तो ध्रुव से बस तिर्यक ही वो वापस परावर्तन के बाद आ जाएगी। यहाँ पर मुख्य अक्ष जो है वो अभिलंब के जैसा व्यवहार करेगा। अभिलंब तो हर जगह होंगे, यहाँ पर भी होंगे, यहाँ पर भी अभिलंब होंगे, इसमें भी हम अभिलंब खींच सकते हैं। ठीक है, अब इसमें आती हुई प्रतीत होती है, उत्तल दर्पण में आती हुई प्रतीत होती है। अब यहाँ पर देखें कि हम लोग जो सी है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, जिसको वक्रता केंद्र कहते हैं, ये अवतल दर्पण में परावर्तक सतह के सामने, लेकिन उत्तल दर्पण में परावर्तक सतह के पीछे। देखिए मुख्य अक्ष के समानांतर जा रही है, ये डॉट डॉट लाइन, ये हमारा अभिलंब है। ठीक, तो ये मुख्य अक्ष के समानांतर जा रही है तो मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। ठीक उसी प्रकार इसमें भी है, मुख्य फोकस पे आ रही है प्रकाश की किरण तो मुख्य अक्ष के समानांतर जाती हुई प्रतीत हो रही है। इसमें भी वही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जा रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से वापस आ जा रही है। इसमें सेम है, पोल पे जा रही है तो पोल से ही प्राप्त। तो ये 4 जो हमारे केस हैं, इसी 4 केस में किन्हीं 2 को उठा करके जो है रे डायग्राम बनाने का, किरण आरेख खींचने का या इमेज बनाने का, प्रतिबिंब का बनना, उसको हम किन्हीं 2 आरेख को लेकर के, 2 किरण को लेकर के बना सकते हैं। जहां पर प्रतिच्छेद करेगा वहीं पर उसका प्रतिबिंब बनेगा। आइए इसको देखते हैं। ये अवतल दर्पण है, इसमें हम प्रतिबिंब का बनना देखेंगे। जो आपके बुक में दिया हुआ है, ये पी है, एफ हमने लिया, ये सी लिया। पहला केस लिखते हैं कि अनंत पर है, यानी बहुत दूरी पे एक ऑब्जेक्ट है, उसको मैंने रखा। अब यहां से जो प्रकाश की किरण आ रही है समानांतर जा रही है। पहले एक प्रकाश की किरण मैंने लिया जो मुख्य अक्ष के समानांतर जाएगी, तो इससे जो समानांतर जाएगी प्रकाश की किरण वो मुख्य फोकस होके परावर्तन के बाद जाएगी। एक और ले लें, ऐसे जा रही प्रकाश की किरण समानांतर जा रही है, परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से परावर्तित किरणें जहां पर एक दूसरे को काटती हैं वहीं पर प्रतिबिंब बनता है। जहां एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, परावर्तित किरणें जहां एक दूसरे को काटती हैं या प्रतिच्छेद करती है वहीं पर प्रतिबिंब बनेगा। ये हमारा कहाँ बनेगा, मुख्य फोकस भी बनेगा, बहुत छोटा बनेगा। ठीक है, बाकी आप और भी खुद करके देख सकते हैं। एक केस और लेके देख लेते हैं हम लोग। सी से परे, यानी एक ऑब्जेक्ट को लिया सी से परे। अब इसको देखते हैं,
कुछ डिस्टेंस मेजर्ड नहीं है। एफ पे जाएगी, दूसरी प्रकाश की किरण को हम यहां से भेज रहे हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर होकर के, सेंटर ऑफ कर्वेचर होकर के ये जाएगी तो सेंटर ऑफ कर्वेचर होकर के ही वापस आएगी। ये हमारा सी है। ये मिल कहाँ रहा है, काट कहाँ रही है, एफ और सी के बीच में। तो जो अगर सी से परे है यानी सी से दूरी पर बिंब को रखा गया है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, एफ और सी के बीच बनेगा। तो आपको सिर्फ याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये देखना है कि दो किरण कहाँ परावर्तन के बाद कहाँ काटती हैं, वही हमारा प्रतिबिंब का स्थान होगा। ठीक है। अब इसमें कुछ है अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के उपयोग। तो अवतल दर्पण का उपयोग आप जैसा कि जानते हैं डॉक्टर्स लोग इसका यूज़ करते हैं, दंत चिकित्सक यूज़ करते हैं, प्लस आपके गाड़ी के हेडलाइट में होता है, सोलर कुकर में होता है अवतल दर्पण का। और अवतल दर्पण का उपयोग आप रियर व्यू के लिए बाइक में या फोर व्हीलर्स में जो लगे होते हैं उसका भी उपयोग होता है, दुकानों में भी इसे लगाया जाता है।